चाइना कुछ करता है तो आप क्या, जैसे चाइना ने अटैक किया या चाइना के साथ आपके बॉर्डर्स पे लड़ाई हुई, जो कुछ भी हुआ, तो उस पे आप इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाते जितना आप लोग पाकिस्तान के साथ जाते हैं, ऐसा क्यों है? जी। चाइना के साथ हमारी 1967 के बाद चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इंडिया में 4 किस्म के बॉर्डर हैं। चाइना के साथ जो बॉर्डर है हम उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। और 1967 के बाद आप लगा लीजिए तकरीबन 55 साल हो गए हैं आरजू, और 55 साल में एक भी गोली फायर नहीं हुई, सिंगल राउंड ऑफ एमुनेशन फायर नहीं हुई, कोई जख्मी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत थप्पड़ लात घूसे ये चले हैं बॉर्डर पे, पर फौजें थप्पड़ लात घूसों में नहीं लड़ती हैं। आर्मीज डोंट फाइट लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं चाइना में भी अंडरस्टैंडिंग है कि इस चीज को एस्केलेट नहीं होने देना। ये होता क्यों है ये भी जल्दी से बताता चलूं। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको हम लोग अक्सर क्या होता है मेंटली जोड़ने की कोशिश करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, जो कि 750 किलोमीटर की है पाकिस्तान के साथ, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पहले स्टेट था। आरजू जी, मामला ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो पाकिस्तान के जो माफ कीजिएगा चाइना के साथ है, वो परसेप्शनल है, वो फिक्स नहीं हुई है, वो परसेप्शनल है। चाइनीज अंदर आते हैं, उनको लगता है हम चाइना में ही आ रहे हैं क्योंकि वो क्लेम करते हैं वो टेरिटरी। हम लोग चाइना के अंदर चले जाते हैं क्योंकि हम क्लेम करते हैं। लेकिन जो भी अभी तक हुआ है हमारा चाइना के साथ, मैं भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मैं सर्विस कर चुका हूं, और वहां पे मैंने देखा था, मैं भी करीब काफी दर्जनों बार मैं चीन के अंदर जा चुका हूं। तो उनको हम ड्राई फ्रूट दे देते हैं, बादाम पिस्ते उनको पसंद आते हैं, तो उन्होंने हमें वो कंडेंस मिल्क का डब्बा दे दिया था, मुझे एक बार याद है। और एक चाइनीज जैकेट भी दी थी चाइनीज आर्मी की, वो पता नहीं किसी ने ले ली मुझसे। तो ऐसा मतलब वहां पे बेसिकली 1967 के बाद फायरिंग नहीं हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल में ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल में हर रोज बमबारी होती है, हर रोज वहां किसी ना किसी को चोट लगती है, आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी बुरी खबरें मिलती हैं। तो चाइना और पाकिस्तान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है आज। जी, बिल्कुल। एजाज, क्या कहेंगे आप कि क्यों ऐसा है? पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम लोग गोलाबारी ना करें और अगर बहुत ज़रूरत है तो लाते घूंसों से ही काम चला लें? असल में मेरा ख्याल में मेजर साहब ने एक एस्पेक्ट दिया है। एक एस्पेक्ट उसका ये भी है कि जब 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हुआ था, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फैक्शन ऐसा है, बड़े अदब से कहूँगा हिंदुस्तान के अंदर भी, जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। आप देखिए, मैं नाम लेकर या तो नहीं, मेरा मकसद नहीं है, डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहता मैं, लेकिन एक फैक्ट है कि जिस तरह हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उस तरह हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, और वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। और मुझे याद है अच्छी तरह, जब आपको याद होगा कि 1998 में जुलाई में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पर पाकिस्तान में, और लाहौर में उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ यहाँ पर यादगार में दौरा किया था, मीनार पाकिस्तान का। तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के अंदर से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आए थे कि भी आपने दौरा वो क्यों किया और क्यों आपने पाकिस्तान को तस्लीम करने की बात की। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा हिंदुस्तान गलत है, कुछ यहाँ पर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ वहाँ पर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम किसी ज़माने में इकट्ठे रहे हैं। हमारा और हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों का जो रिवाज है, जो सोसाइटी है, वो मिलती-जुलती सोसाइटी है। थिंकिंग पैटर्न मोहब्बत करने का भी एक जैसा है, नफ़रत करने का भी एक जैसा है। हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, तो नफ़रत करते हैं तो वो भी बेतहाशा करते हैं। तो 5 उँगलियाँ भी बराबर नहीं होती, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो मेरे ख्याल में इस तरह से भी चीज़ों को देखना चाहिए। मैं एक लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊँ या कोई ऐसी बात करूँ, लेकिन एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, जो मैं फ़ील करता हूँ ऑनेस्टली। बिल्कुल जी। जी, वैभव जी। देखिए, एजाज भाई मेरे बहुत मतलब काबिल एहतराम शख्स है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनके काम से मैं बहुत मुतासिर हूँ, एज अ जर्नलिस्ट भी एंड एज अ ऑथर भी, दोनों तौर पे। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आप, मीनार पाकिस्तान वाजपेयी साहब गए, और ये उन्होंने साबित किया वहां जाकर के कि हमने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया है। उनके वहां जाने का पर्पस जो था, जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पर्पस था, मीनारे पाकिस्तान पे कोई वो मतलब छोले भटूरे खाने तो नहीं गए थे।
और ना ही मीनारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ है कि वो वहां जाकर के उन्होंने फोटो खिंचानी थी। इट वाज जस्ट अ सिग्नलिंग, उन्होंने बस एक सिग्नल देना था कि हाँ अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मीनारे पाकिस्तान जा रहा है तो उसका मतलब है कि ही हैज एक्सेप्टेड, इंडिया एज अ कंट्री हैज एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जब वो वहां से आए तो पाकिस्तान में उसके बाद क्या हुआ इसके ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं होता है कि उस मीनारे पाकिस्तान को पानी से धोया गया था उस, क्योंकि वहां पे एक सो कॉल्ड हिंदू जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर था वो गया था, तो इसलिए वो नापाक हो गई थी जगह, तो उसको पानी से धोया गया। तो ये भी उसी तारीख का हिस्सा है। तो इंडिया ने जहां ये जेस्चर दिखाया था कि वो वहां पे गए और जाने के बाद उन्होंने ये बताया कि हाँ हमने एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस, तो उसको वहां पानी से धो करके उस नफरत को भी जाहिर किया गया जो कि उधर से आई, सामने की तरफ से। अगर वाजपेयी साहब यहाँ से गए तो मुशर्रफ ने फिर कारगिल भी किया, और मुशर्रफ ने कारगिल करके ये दिखाया कि सामने से क्या इंटेंशन है। मोदी साहब जब इंडिया से जाते हैं नवाज शरीफ से मिलने के लिए उनकी पोती की शादी में, तो उसके बदले में क्या होता है, मतलब पठानकोट होता है, उरी होता है। तो जब भी इंडिया ने कोई भी जेस्चर दिखाया, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इंडिया ने जो भी जेस्चर्स दिखाए उसका जो रिटर्न आया है, उसका जो फ्लैशबैक आया है, वो हमेशा किसी न किसी टेररिस्ट अटैक या किसी न किसी डिमीनिंग एक्ट के थ्रू आया है। तो देखिए एक चीज है, और आप जब इंडिया में रेडिकल एलिमेंट्स को पाकिस्तान में रेडिकल एलिमेंट्स को जब आप कंपेयर करते हैं, तो मैं समझता हूँ आप तब नाइंसाफी करते हैं जब आप इनको आप एक तराजू पे तोलने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है उसकी भेंट जो है पिछले 10 साल में करीब 50,000 के करीब लोग चढ़ चुके हैं, आपके अपने शहरी। मैं इंडियंस की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। और आपके रेडिकलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, हमारे यहाँ हम लोग इम्पैक्ट होते हैं डायरेक्टली। अगर यहाँ पे बनारस में, लखनऊ में, कानपुर में या बैंगलोर में अगर कोई हिंदुत्ववादी या कोई इस तरह के जो जो बहुत ज्यादा जो रेडिकलाइज नट केसेस हैं, अगर कुछ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं जाता है, उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ लोकल शहर, जिला या स्टेट के लेवल तक ही महदूद होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए।